हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है रिंकी पिंकी का घर। जानकी यहाँ पर ये खड़ी हुई है और इधर रिंकी पिंकी पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे राधिका, हॉस्पिटल का काम अभी चल ही रहा है और कितने दिन लग जाएंगे हॉस्पिटल बनने में। अरे जानकी आंटी, अब बस कुछ हफ्ते ही लगेंगे, फिर तैयार हो जाएगा। और हाँ आंटी, वैसे तो हम गांव वालों का इलाज तो कर ही रहे हैं। जिसको ज़रूरत पड़ती है वो फ़ोन करके हमें बुला लेते हैं, तो हम घर पे ही दवा दे आते हैं। अरे हाँ हाँ राधिका, ये सब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम सब। जब तक हॉस्पिटल नहीं बन रहा है तब तक फ्री में इलाज कर रहे हो, वो भी घर जा जा के। अरे हाँ आंटी, हम भी अपनी मम्मी पापा की तरह ना सबकी मदद करना चाहते हैं। अरे राधिका, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो अपनी जान पर खेल कर न जाने कितने लोगों की जान बचाई थी। उस दिन के बारे में सोचकर तो रूह कांप जाती है। क्या मम्मी जान बचाई थी राधिका दीदी के मम्मी पापा ने? पर हमें भी बताओ मम्मी कैसे बचाई थी। हमें मम्मी बताओ ना, जानना है, बताओ ना प्लीज। काश वो दिन आया ही नहीं होता तो आज मम्मी पापा मेरे साथ होते। अच्छा रिंकी पिंकी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दिन गांव में बहुत ही भयानक आग लगी हुई थी और रात का समय था। तभी राधिका दीदी के मम्मी पापा ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठे। आग बहुत बुरी तरह से फैल चुकी थी। वो आग में बुरी तरह से फंस गए। हम सब ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं सके। ओह गॉड, इतना बुरा हुआ था गांव में। हाँ मम्मी, फिर तो राधिका दीदी के मम्मी पापा सुपरमैन निकले। उन्होंने कितने सारे लोगों की जान बचाई। हाँ हाँ रिंकी पिंकी, वो सुपरमैन ही थे दोनों। उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई, लेकिन हम सब उनको नहीं बचा पाए। जैसे वो दोनों थे वैसे ही उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी सबकी जान ही बचा रहे हैं, तभी तो डॉक्टर बने हैं। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर भी सबकी जान बचाते हैं। अरे मम्मी, वो देखो राधिका दीदी रो रही हैं चुपके चुपके। मम्मी पापा, मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। काश आप दोनों मेरे पास होते। और फिर राधिका को रोते देखकर जानकी राधिका के पास आ जाती है चुप कराने। अरे राधिका, चुप हो जाओ, तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। अरे राधिका प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हारे बाबा और दादी हैं ना तुम्हारे पास, और हम सब भी हैं ना। हाँ आंटी, वो तो है, आप भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। और फिर राधिका जानकी के गले लगकर रोने लगती है। अरे राधिका बस चुप हो जा। हाँ दीदी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है आप रो रही हैं। अरे हमें तो ये सब पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम मम्मी से नहीं पूछते और आपको रोना भी नहीं आता। अरे नहीं नहीं रिंकी पिंकी, वो तो बस ऐसे ही मम्मी पापा की याद आ गई इसलिए आंसू आ गए। अरे मैं अब आगे से कभी नहीं रोऊंगी। वैसे ही मम्मी पापा तो मेरे साथ ही हैं ना, बस दिखाई ही नहीं देते हैं। अरे ये हुई ना बात। अरे राधिका, मेरी गाय चिल्ला रही है, लगता है उसे प्यास लगी होगी। मैं अभी पानी पिला के आती हूँ, तुम तब तक बैठो। अरे ये लो मालती, लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है। अरे अरे ये क्या, ये तो पानी भी नहीं पी रही है, बस चिल्लाई जा रही है। अरे क्या हुआ इसे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों इतना चिल्ला रही हो मालती तुम। और फिर अचानक से गाय जमीन पर गिर जाती है धड़ाम से। अरे ये क्या, अरे ये मेरी गाय कैसे गिर गई। अरे ये तो बहुत गर्म हो रही है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे राधिका जल्दी आओ, देखो मेरी गाय को क्या हुआ है, देखो। हाँ हाँ आंटी, आती हूँ, अभी देखती हूँ, घबराओ मत। अरे अरे ये क्या, अरे ये से तो बहुत तेज बुखार है गाय को। अरे आंटी, इसे बहुत तेज बुखार है। अरे पिंकी, तुम जाओ, जाकर मेरे घर से मेरा बैग ले आओ, मैं दवा दे दूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ दीदी, जाती हूँ जाती हूँ।
अरे आंटी, पिंकी अभी आती होगी, मैं इंजेक्शन लगा दूंगी और फिर गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर पिंकी राधिका का बैग ले आती है। दीदी ये लो, ये रखा है आपका बैग, जल्दी से दवा दे दो। हाँ हाँ पिंकी, अभी देती हूँ दवा, बैग से निकाल लेती हूँ। अब मैं इंजेक्शन भी लगा देती हूँ। राधिका गाय को इंजेक्शन लगा रही है। अरे आंटी लो, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अरे राधिका, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मेरी मालती कैसे ठीक होती। अरे मम्मी देखिए, गाय खड़ी हो रही है, देखो लगता है गाय सही हो गई, देखो वो खड़ी हो गई। हाँ आंटी देखो, गाय खड़ी हो गई। अरे वाह, अब तो ये चारा भी खा रही है। अरे वाह राधिका, तुमने तो कमाल ही कर दिया, देखो मेरी गाय कितनी जल्दी ठीक हो गई। अच्छा आंटी ठीक है, तो अब मैं घर जाती हूँ, अगर कोई बात हो तो फिर से बुला लेना फ़ोन करके। बाय बाय आंटी। ठीक है राधिका, मैं अपना बैग लेना तो भूल ही गई। अरे बैग ले लेती हूँ, फिर जाती हूँ। अरे रिंकी, तुम्हें भी इंजेक्शन लगवाना है? अगर चाहो तो मैं लगा दूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर